नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पवित्र और भक्ति से भरे वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारे सुंदर और दिव्य परंपरा श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा हुई है। उस मेरे बेटी के घर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, तो इसी का कलश यात्रा का विवरण है। तो आप देखते रहिए मेरे वीडियो में यह कलश यात्रा कैसी होती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, यह श्रद्धा और भक्ति और आस्था का संगम होती है, जहाँ हर कदम पर भगवान का नाम, हर चेहरे पर भक्ति की चमक और हर दिल में श्रद्धा होती है। और हम सब खुशी और भक्ति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कलश भरने के लिए एक मंदिर तक जाएंगे और वहाँ से कलश भर के लाएंगे, तो खुशी का माहौल बना हुआ है और हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये दृश्य अपने आप में बहुत खास है, जहाँ हर एक कोई एक साथ एक ही भावना में जुड़ा है, वो है भक्ति। और आज हर एक महिला खुद को धन्य महसूस कर रही है, क्योंकि उसे इस पवित्र कलश यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम चलते चले जा रहे हैं, आप देखते रहिए, वीडियो में साथ बने रहें। तो चलिए, हम सब तैयार हैं इस पवित्र कलश यात्रा के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी महिलाएं, शौकीन स्त्रियां, छोटी छोटी बच्चियां अपने अपने सिर पर सुंदर सुंदर कलश रखे हुए हैं और छोटी छोटी मटकियों के ऊपर नारियल रखा हुआ है, जो शुभता और पूर्णता का प्रतीक होता है। हम सब अब इन कलश को भरने के लिए जा रहे हैं गांव से दूर एक पवित्र स्थान पर, जहां से जल लाकर हम इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा सफ़र आसान नहीं है। चारों तरफ खेत हैं, दूर दूर तक फैले हुए बीहड़ हैं, लेकिन हम सब इन सब के बीच भक्ति का जो उत्साह है वो कम नहीं होता है। हम सब भगवान का नाम लेते हुए, भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जब पूरा गांव एक साथ भगवान का नाम लेता है, आप देख ही रहे हो, पूरा गांव जुड़ा हुआ है, वहाँ खुद भगवान का वास हो जाता है। और इस पवित्र जल की हर बूंद में हमारी उम्मीद और भगवान की कृपा छुपी होती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति के रास्ते में कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, लेकिन जो सच्चे मन से चलता है वो कभी रुकता नहीं है। राधे राधे। और जैसे ही हम गांव से गुजरते चले आ रहे हैं, पूरा माहौल भक्ति से भर रहा है। हर घर के सामने से गुजरते हुए हर कोई इस यात्रा का हिस्सा बन जाता है। यह सिर्फ एक परिवार नहीं है, पूरा गांव एक परिवार बन जाता है। और ये परिक्रमा हमें जोड़ती है एक दूसरे से और भगवान से भी। और गांव के चारों ओर हम घूमते हुए, भगवान का नाम लेते हुए और पूरे गांव में सकारात्मक का फैलाते हुए, ऊर्जा फैलाते हुए चल रहे हैं। बोलो राधे राधे। और दोस्तों, ये जो कलश यात्रा होती है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो जहाँ भी आपको मिले कि जहाँ पर कलश यात्रा हो रही है और अगर बुलाना है तो आप ज़रूर जाएं। कलश यात्रा के बहुत अद्भुत फ़ायदे हैं। घर में सुख शांति मिलती है। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 3, भगवान में एकता प्रेम बढ़ता है। नंबर 4 है भगवान की कृपा बनी रहती है। और नंबर 5 है मन को शांति और संतोष मिलता है। और नंबर 6वां, पुण्य की प्राप्ति होती है। और नंबर 7वां, जीवन की सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो आप कलश यात्रा जरूर करें, कलश अपने सिर पर जरूर रखें। कलश यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब हम मिलकर भक्ति करते हैं तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, जीवन में हम सब भागदौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे अवसर हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली सहारा भगवान ही है। जब मन अशांत हो, भक्ति करो। जब दुख हो, भगवान को याद करो।
और जब खुशी हो भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि भक्ति ही वो रास्ता है जो हमें सच्ची खुशी देता है। क्या मुझे बुलाती हो, तुम प्रीत बढ़ाती हो। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान खुद आकर बस जाते हैं, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता है। बोलो राधे राधे। पीछे पीछे मेरे क्यों आता है दौड़ के। दोस्तों, भक्ति वो दीपक है जो अंधेरे जीवन में भी उजाला कर देता है। बोलो राधे राधे। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं उस पवित्र मंदिर में। यहाँ का दृश्य सच में मन को शांति देने वाला है, और चारों और प्रकृति ऊपर से यह मंदिर और बीच में हमारी श्रद्धा। मैंने इस दृश्य को ऊपर से भी शूट किया है ताकि आप देख सकें कि कितना सुंदर और भव्य लगता है यह स्थान। यह वही जगह है जहाँ हम अपने कलश को भरने आए हैं, और पवित्र जल से, और साथ ही अपने मन को भी भरते हैं भक्ति से। तो आप देख सकते हो, हमारे यहाँ इसको हेड पंप बोला जाता है। यहाँ पे सभी ने कलश अपने सिर से उतार के रख दिए हैं, तो इसी हेड पंप से कलश को भरे जाएंगे। तो अब इस यात्रा का अगला पड़ाव यही है कि यहाँ पे मटकी सभी ने रख दिए हैं, और सभी तैयारी में हैं। सभी अपनी अपनी फ़ोटो शूट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि यहीं पे जल भर के उन छोटी छोटी मटकियों में जाएगा। और मैंने इस जगह को ऊपर से ही शूट किया है। मंदिर के ऊपर से, बहुत ऊंचाई से मंदिर है, ताकि आप देख सकें कितना सुंदर और भव्य लगता है यह स्थान। यहाँ इसको बीहड़ बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जगह होती है। आपने अगर सुना हो तो मैंने मंदिर के पीछे से इस जगह को शूट किया है। आप देख सकते हो कितना शांति वातावरण का माहौल बना हुआ है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहीं पर बैठे रहें और भक्ति का आनंद लेते रहें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पूरा जगह खाली पड़ा हुआ है। और देखिए दोस्तों, ये जो चेहरे पर मुस्कान है ना, ये सिर्फ खुशी नहीं, ये भक्ति की सच्ची चमक है। सभी माताएं और बहनें कितनी खुशी के साथ अपने कलश को लेकर जा रही हैं, जैसे कोई बड़ा पुण्य मिल गया हो। कलश भरते ही जैसे इनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया है, मन भी भर गया है और कलश भी भर गया है।
ये जो उत्सव आप देख रहे हो यही तो हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, जहाँ भक्ति में भी आनंद है और आनंद में भी भक्ति है। हर कदम पर राधे राधे की धुन और हर चेहरे पर सच्ची खुशी, यही है कलश यात्रा की असली पहचान। और इन माताओं का ये समर्पण देखकर दिल को खुश हो जाता है। माताएं, बहनें, बेटी, बहुएं इतनी दूर चलकर भी चेहरे पर थकान नहीं है, सिर्फ भक्ति और खुशी है। सिर पर कलश, दिल में भगवान और चेहरे पर मुस्कान, इससे सुंदर दृश्य और क्या हो सकता है। ये सिर्फ पानी लेकर नहीं आ रही हैं, ये अपने साथ भगवान का आशीर्वाद लेकर आ रही हैं। और आज हर एक महिला खुद से धन्य महसूस कर रही है, क्योंकि उसे इस पवित्र कलश यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। वाह, देखिए कितना सुंदर दृश्य है, सबके चेहरे पर कितनी खुशी है। राधे राधे बोलिए, जय श्री राधे। क्या ही सुंदर माहौल बन गया है। सभी बहू बेटियों ने बड़े प्रेम से अपने कलश को भरा है और बड़े उत्साह के साथ लौट रही हैं। और देखिए कितने गर्व के साथ ये अपनी कलश को लेकर चल रही हैं, चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान है। ये दृश्य अपने आप में बहुत खास है, जहाँ हर कोई एक साथ एक ही भावना में जुड़ा हुआ है। और अब हम पहुंच गए हैं कथा स्थल यानी पंडाल में। यहाँ पर व्यासी की गद्दी बनी हुई है और हम सब अपने अपने कलश को वहाँ स्थापित कर रहे हैं। कुछ लोग कलश को उसी गद्दी के नीचे रखते हैं, तख्त जो होता है ना उसी के नीचे, और कुछ ज़मीन पे रखते हैं, लेकिन भावना एक ही होती है, भगवान के चरणों में समर्पण। तो दोस्तों, यह थी गांव की श्रीमद् भागवत कथा की पवित्र कलश यात्रा, जो आपने अभी तक आनंद लिया। तो आपको ये कैसी लगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और जय श्री राधे कृष्णा, जय श्रीमद् भागवत कथा की जय। तो हे प्रभु, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, बस आपका साथ कभी ना छूटे। और आज जो इस कलश यात्रा में शामिल होकर मन को जो शांति मिली है, वो शब्दों से बयां नहीं कर सकती हूँ। हे ठाकुर जी, जैसे एक कलश जल से भर रहा गया है, वैसे ही हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। जय श्री राधे।